हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से हाजिर हूँ ML गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस पर। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में एक जनरल का प्रश्न प्रारंभ किया था। आप लोगों ने अच्छे से सभी व्यवहारों की जनरल प्रविष्टियों को समझ लिया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। हम लोगों ने 22 तारीख तक के समस्त सौदों का जनरल प्रविष्टि कर ली थी। चलिए उसी को हम आगे बढ़ाते हैं बिना देर किए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन है जनवरी 24। ये ट्रांजैक्शन है सुनील से पूर्ण भुगतान में 4,800 रुपये प्राप्त किए। इसके लिए आपको जनवरी 12 का जो ट्रांजैक्शन है, सुनील को माल बेचा 5,000 रुपये, उसको भी देखना होगा। तो 5,000 रुपये में से 4,800 रुपये प्राप्त हो गए। इसका मतलब यह है कि 200 रुपये का कैश डिस्काउंट दिया गया है। अब इसकी प्रविष्टि देख लीजिए। प्रविष्टि करने का बहुत ही सरल तरीका है। सबसे पहली बात, सुनील से राशि प्राप्त हुई तो एंट्री बनती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील, और डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है तो इसको कर दीजिए डेबिट, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अमाउंट लिखने का भी सरल तरीका, कैश प्राप्त हुआ कितना, 4,800 रुपये। हम मांगते थे कितना, 5,000, तो 200 रुपये का डिस्काउंट हमने दिया है, डिस्काउंट में 200 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, मुफ्त नमूने बांटे और माल दान में दिया। ठीक है, ये है ट्रांजैक्शन, डेट है हमारी 25। तो इसकी जो एंट्री है वो मैं आपको समझा चुका हूं। मुफ्त नमूने के लिए फ्री सैंपल अकाउंट को डेबिट कीजिए और दान के लिए चैरिटी अकाउंट को डेबिट कीजिए। जब माल सेल्स के अलावा किसी अन्य कार्य में आता है तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। परचेज अकाउंट को क्रेडिट कीजिए। माल जा रहा है, जो वस्तु जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। अमाउंट जो भी आपको दिया है लिख दीजिए। 300 फ्री सैंपल, 200 गुड्स में, और टोटल हो गया 500 रुपये। 200 रुपये चैरिटी में, तो ये टोटल हो गया 500 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रांजेक्शन ये है, चित्रांग से माल खरीदा, कितने रुपए, 5,000 रुपये, और CGST 3%, SGST 3%। कैलकुलेशन देख लीजिए। चित्रांग मैंने यहाँ पर लिखा है, डेट लगा दी यहाँ पर 27। गुड्स कितने का है, 5,000 का, और 5,000 पर 3% है आपके CGST 3%, तो 5,000 का 3% होता है 150 रुपये। इसी प्रकार से SGST भी इसी अमाउंट पर निकालना है, सेम अमाउंट हो गया 150। इन सब का जोड़ देखिए 5,300 रुपये। प्रविष्टि के अंदर सबसे पहले लिखिए, कौन सी प्रविष्टि, देखिए माल खरीदा, और देखिए चित्रांग का नाम दिया है, तो यह ट्रांजैक्शन उधार है, नगद शब्द नहीं है, न नगद बट्टा है, इट मीन्स ये उधार सौदा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू चित्रांग। सरल से कठिन की ओर बढ़िए। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू चित्रांग। अब बात आती है CGST की और SGST की। तो जब हम माल परचेज करते हैं तो ये चुकाते हैं और ये हमारे लिए खर्चा है, इसको कर देंगे अपन डेबिट। और अकाउंट कौन सा काम में आएगा, CGST इनपुट अकाउंट और SGST इनपुट अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखना है आपके सामने है। सबसे पहले गुड्स के अंदर 5,000 रुपये, दोनों जो टैक्स है GST उसमें 150 रुपये, और इन सब का योग कितना हो गया, 5,300 रुपये। उम्मीद है एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं अगले ट्रांजैक्शन की जनरल प्रविष्टि। अगला ट्रांजैक्शन है और उसकी डेट है 28 जनवरी। अंकुश को नगद माल बेचा 2,000 रुपये, और व्यापारिक बट्टा कितना है, 10%, CGST 3% और SGST 3%। सबसे पहले समझते हैं कैलकुलेशन को। देखिए जो गुड्स है वो कितने का है, 2,000 का। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दीजिए 10%, 200 रुपये। अमाउंट आता है कितना, 1,800 रुपये। हमेशा आप ध्यान रखिए कि ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ही नेट अमाउंट पर आपको GST लगाना है। तो देखिए 1,800 रुपये का 3%, 1,800 रुपये का 3%, और ये आ रही राशि कितनी, 54 रुपये। इसी प्रकार से SGST
ये भी 3%, 54 रुपये। टोटल जो अमाउंट हो गया कितना, 1908 रुपये। अब समझिए प्रविष्टि को। तो अंकुश को नगद माल बेचा है, तो अंकुश का नाम कहीं नहीं आएगा, सबसे पहले प्रविष्टि कीजिए नगद माल बेचा। तो ये प्रविष्टि होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और चूंकि टैक्स हमें प्राप्त हो रहा है, हमारी लाइबिलिटीज है, तो इसको कर देंगे अपन क्रेडिट। और ये दोनों अकाउंट CGST आउटपुट, SGST आउटपुट को क्रिएट कर दिया। अमाउंट कैलकुलेशन आप कर चुके हैं, तो इसकी अमाउंट लिख दीजिए। ये राशि सेल्स में 1800 रुपये, 54 रुपये हमें CGST प्राप्त हुआ और 54 रुपये ही हमें SGST प्राप्त हुआ। टोटल अमाउंट जो प्राप्त हुआ वह कैश में लिख दिया 1908 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, ये ट्रांजेक्शन है श्यामलाल से डूबत ऋण की पुनः वसूली। पूर्व में एक ट्रांजेक्शन है जिसमें श्यामलाल दिवालिया हुआ था, लेकिन वहीं पर हमने श्यामलाल अकाउंट को बंद कर दिया। अतः उस ट्रांजेक्शन से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है। केवल ध्यान रखना है कि डूबत ऋण की पुनः वसूली हुई है, तो उसकी प्रविष्टि कर दीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। श्यामलाल का नाम कहीं नहीं आएगा क्योंकि अकाउंट बंद कर दिया। और ये राशि है कितनी, 800 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, डेट है 30 जनवरी। व्यापारी ने अपना मकान 50,000 में बेचा और उस अमाउंट में से 30,000 रुपये व्यवसाय में लगा दिए। ये है एडिशनल कैपिटल, पर प्रविष्टि आपको वैसे ही करनी है जैसे व्यवसायी ने व्यवसाय में पूंजी लगाई। तो एंट्री बनती है वही कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना अमाउंट लिखोगे, 30,000। 50,000 में जो उसने मकान बेचा है यह उसका पर्सनल मामला है, उसकी प्रविष्टि व्यवसाय में नहीं करनी है, क्योंकि हम जो लेखा पुस्तकें रख रहे हैं व्यवसाय की रख रहे हैं, न कि व्यवसाय की। अगला जो व्यवहार है उसमें कुछ खर्चे चुकाए गए हैं, जैसे कि वेतन चुकाया, मजदूरी चुकाई, स्टेशनरी का भुगतान किया। तो बहुत ही सरल एंट्री है। वेतन के लिए सैलरी अकाउंट डेबिट, मजदूरी वेज अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ये सभी खर्चे हैं। और नाममात्र खाते का नियम है समस्त खर्चों को डेबिट कीजिए टू कैश। बहुत ही साधारण सी प्रविष्टि है। नेक्स्ट जो व्यवहार है उसको देखिए। पुराना जो कंप्यूटर है वह हमने परचेज किया, लेकिन उसके बदले में कैश न देकर के क्या दिया, माल दिया। तो अब एंट्री समझ लीजिए, कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और कैश न जाकर के गुड्स जा रहा है। तो मैंने आपको समझाया है, जब भी सेल्स के अलावा अगर गुड्स किसी रूप में गया है तो हम लोग परचेज अकाउंट को क्रिएट करते हैं। तो परचेज अकाउंट को क्रिएट कर दीजिए। ये हो गई आपकी प्रविष्टि। तो अभी तक हमने सभी जनरल प्रविष्टियां अच्छी तरह से समझिए। अब देखिए एंड में आप लोग लगा दोगे टोटल लगाने के पश्चात में आप लोग चेक कर लीजिए कि यही टोटल आ रहा है या नहीं। अब कुछ बातें आपको समझनी है। नंबर 1, मैंने हर प्रविष्टि के पश्चात नरेशन नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग संक्षेप में नरेशन अवश्य लिखें। एक बात, जब आपका पृष्ठ भर जाए तो टोटल CF कीजिए, अगले पृष्ठ पर जाते हैं टोटल BF कीजिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि कुछ ट्रांजैक्शन आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी डेट पर किसी व्यक्ति को आपने माल बेचा, अगले पे आपको मिल जाएगा माल वापस आया, फिर अगले पे आपको मिलेगा कि वह व्यक्ति दिवालिया हो गया, उससे इतनी राशि प्राप्त हुई, या फिर पूर्ण भुगतान में इतनी राशि प्राप्त हुई। तो इन व्यवहारों का जरा सा आप ध्यान रखें और राशि का कैलकुलेशन सही से करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कई बार कह चुका हूं वह यह है कि व्यवहार को अच्छे से समझिए कि ट्रांजैक्शन क्या है, उसके अनुसार आपको प्रविष्टि करनी है। अब देखिए कुछ और न्यूमेरिकल प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं। मैं थ्योरेटिकल प्रश्नों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वह प्रश्न तो थ्योरी में से कहीं पूछा जा सकता है और आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। लेकिन परीक्षा में और प्रतियोगी परीक्षाओं में एक लाइन में ही उत्तर देना होता है, तो प्रश्न को अच्छी तरह से समझने के पश्चात हमको उसका आंसर देना है। तो देखिए कुछ इसी तरह के प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। देखिए 1 अप्रैल 2022 को अजय रुपये 2,000 से विजय का ऋणी है। अब पहले आपको इस लाइन को समझना पड़ेगा।
विजय का ऋणी है, इसका मतलब विजय जो है वो राशि मांगता है। किस पर मांगता है? अजय पर। नेक्स्ट देखिए, 15 दिवस के भीतर भुगतान करने पर विजय ने 5% छूट देना स्वीकार किया। तो विजय ने अजय से कहा कि अगर 15 दिवस के अंदर आप राशि चुका देते हो तो आपको 5% छूट दी जाएगी। तो आप समझ गए, यह हो गया नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट। 12 अप्रैल को चुकता भुगतान हो गया। अब प्रश्न को समझिए अच्छे से। विजय अपनी पुस्तकों में किस खाते को कितनी राशि से जमा करेंगे? प्रश्न को समझिए, एक तो किस खाते को और फिर है कितनी राशि से। हमेशा प्रश्न में जो पूछा गया है वहां आपका ध्यान होना चाहिए। तो इस जो ट्रांजैक्शन है इसकी जो प्रविष्टि होगी वह प्रविष्टि तो आप समझ गए होंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू। अब टू में क्या आ गया? विजय एंट्री कर रहा है तो विजय क्या लिखेगा? अजय। तो पहला उत्तर तो आपका मिल गया। क्या पहला उत्तर तो हमारा हो गया कि हम अजय अकाउंट को क्रिएट करेंगे। ये पहला आंसर हो गया आपका कि अजय अकाउंट को हम क्रिएट करेंगे। तो अजय अकाउंट में कितना अमाउंट लिखोगे? तो अजय अकाउंट में पूरा अमाउंट आएगा कितना? 2000 रुपीज़। ये सेकेंड आंसर हो गया। तो देखिए, बिल्कुल भी परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं हुई, केवल आपको ध्यान से प्रश्न को समझना है। नेक्स्ट देखिए, व्यापारी द्वारा अपनी पत्नी की जीवन बीमा किस्त, अपनी पत्नी की जीवन बीमा किस्त व्यापार से चुकाने पर किस खाते को नाम करेंगे? बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि जब व्यवसायी अपने निजी कार्य के लिए कोई भी कार्य करता है और व्यवसाय से खर्चा करता है तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, बाकी और कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? आंसर इसका किस खाते को डेबिट करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट को, ड्राइंग्स अकाउंट। ये इसका उत्तर हो गया। तो प्रश्न की गिरफ्त में आपको नहीं आना है, आप वो जो पूछ रहा है उस बात को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह का। अनिल को माल बेचा 3000 रुपये, गाड़ी भाड़ा कैरीज 50 रुपये, उसके खाते से चुकाया। इसका मतलब अनिल से वसूल करना है कितने रुपए? 50 रुपये। अब इसकी जनरल प्रविष्टि पूछिए। तो सबसे पहली बात जो आप जानते हैं, अनिल को माल बेचा, तो आप प्रविष्टि कर दीजिए अनिल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का माल बेचा? 3000 का। तो ये तो आपने अमाउंट लिख दिया 3000। अब देखिए कैरीज चुकाई, तो हम लोग कैरीज अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारा खर्चा नहीं है। हम किससे वसूल करने वाले हैं? अनिल से। तो हम अनिल खाते में ही राशि को लिख देंगे और यहाँ पर एक और खाता लिख देंगे टू कैश, क्योंकि हमने इसको नगद चुका दिया। ये अमाउंट है 50 रुपये। अनिल से कुल आपको वसूल करने कितने? 3050 रुपये। तो ये बन गई आपकी इसकी जनरल प्रविष्टि। कहीं पर भी कैरेज का उल्लेख नहीं है। या फिर इसकी प्रविष्टि क्या हो सकती है? पहले आप कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश कीजिए, फिर कैरेज अकाउंट को अनिल में ट्रांसफर कीजिए। तो वह ना करके यह सही एंट्री आप अवश्य कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अभी और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ हटकर प्रश्न बाकी है जो कि आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वे सब तरह के प्रश्न हम हल करेंगे लेकिन अगले एपिसोड में। साथ ही बैंक संबंधी व्यवहारों की जर्नल प्रविष्टियां कैसे होती है यह भी हम लोग सीखेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ में और मेरे सारे एपिसोड फिर से देखिए, समझिए। समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इस लिंक को अवश्य शेयर कीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैं शीघ्र लौटता हूँ अगले पार्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।